क्या आपने कभी खुद को थका हुआ महसूस किया है? क्या आपने अपनी जिंदगी को देखा और सोचा, अब मैं और सहन नहीं कर सकता? क्या आपने कभी हार मानने का सोचा क्योंकि कुछ भी सही नहीं हो रहा? शायद आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, शायद आपकी सेहत ठीक नहीं है, या फिर किसी विश्वासघात, अस्वीकृति या अकेलेपन से आपका दिल टूट गया है। जो भी हो, यह सुनना जरूरी है। भगवान ने अभी तक आपके जीवन में अपना काम पूरा नहीं किया है। वह अब भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी कठिनाइयों से क्यों गुजर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर है और हर दरवाजा आपके सामने बंद हो रहा है? शायद आप अपने जीवन के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ गलत होता दिख रहा है, जहां आप खुद को अकेला, भूला हुआ और निराश महसूस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुने, पीड़ा अंत नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जोसेफ की कहानी देखें, एक युवा जो अपने सपनों से भरा था, जिसे उसके पिता ने प्यार किया, लेकिन उसके भाइयों ने नफरत की। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसे धोखा दिया गया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया और जेल में डाल दिया गया। कल्पना करें कि अपनों के हाथों धोखा मिलने का दर्द कितना गहरा होगा। लेकिन देखें कि क्या हुआ। हर कठिनाई उसे उसके नियति के करीब ले जा रही थी। जोसेफ जेल से निकलकर एक राष्ट्र का शासक बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आपने महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो गया है? कितनी बार आपको ऐसा लगा कि आप अब और नहीं सह सकते? लेकिन अगर यह दर्द जो आप आज महसूस कर रहे हैं वही चीज है जिसे भगवान आपको कुछ बड़ा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर यह कठिन समय सिर्फ एक प्रशिक्षण है, अगर आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो सोचें कि यह आपको धैर्य और उन नए अवसरों के बारे में क्या सिखा सकता है जो आप अन्यथा कभी नहीं खोजते। अब सोचिए, क्या आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया था जिसे उन्होंने खुद स्थापित किया था। कल्पना करें कि उन्होंने कैसा महसूस किया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे अच्छा क्षण था, क्योंकि इसने उन्हें और बेहतर तरीके से शुरुआत करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन्होंने ठीक यही किया। अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो शायद वे कभी वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जो उन्होंने की। यही हमारे साथ भी होता है। जब भगवान कुछ लेते हैं, तो वह कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। दर्द सजा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। तितली बनने से पहले कैटरपिलर को अपने खोल से गुजरना पड़ता है, और सोने को चमकने से पहले आग में तपाया जाता है। अगले 7 दिनों तक अपनी स्थिति की शिकायत करने या हताश होने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप आभार प्रकट करें। हाँ, बिल्कुल सही। अपने जीवन के लिए, सीखने के अवसर के लिए और उस शक्ति के लिए जो अब भी आपके भीतर है, भगवान का धन्यवाद करें। जोर से कहें, भगवान, मुझे यह प्रक्रिया समझ नहीं आती, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। अब मुझे बताइए, आपने कैसा महसूस किया? क्या बदला? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सोच बदलने लगेगी, और जब आप उम्मीद भी नहीं करेंगे, भगवान आपको एक नए रास्ते पर ले जाएंगे। कहानी जेल में समाप्त नहीं होती, दुख अंत नहीं है। जो कुछ भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं, वह आपकी यात्रा का केवल एक अध्याय है। यह देखने से पहले कि भगवान ने आपके लिए क्या तैयार किया है, हार मत मानिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं? अब एक पल के लिए रुकें और सोचें, कितनी बार आपने केवल इस कारण से परिस्थितियों को जीता है क्योंकि आपने खुद पर विश्वास किया था। आस्था असंभव को भी संभव बना देती है। जो लोग जीतते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना है। पानी पर चलते पतरस की कहानी हमें सिखाती है कि जब तक उनकी नजर यीशु पर थी, वे चले, लेकिन जब उन्होंने आंधी की ओर देखा, वे डूबने लगे। अब मुझे बताइए, कितनी बार आपने कुछ विश्वास के साथ शुरू किया, लेकिन मुश्किलें आने पर घबरा गए और टूट गए? शायद आप अभी एक ऐसा दौर देख रहे हैं जो अंधकारमय लगता है। शायद आपने अपनी नौकरी खो दी है और आपको लगता है कि आपको फिर कभी अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। आस्था इस पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या देख रहे हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप क्या मानते हैं। आइए ओपरा विनफ्रे की कहानी पर विचार करें। उनके करियर की शुरुआत में उन्हें बताया गया था कि वे टेलीविजन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अब इसे अपने जीवन से जोड़ें।
कितनी बार आपने नकारात्मक आवाजों को सुना और खुद पर संदेह किया क्योंकि दूसरों ने कहा कि आप सक्षम नहीं हैं। अब ध्यान से सुने, यदि आप भरोसा बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपका विश्वास आपके लिए रास्ता बनाएगा। लेकिन आज ही तय करें कि आप हार नहीं मानेंगे। आने वाले 7 दिनों तक मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाज में यह घोषित करें, भगवान मेरे जीवन का नियंत्रण रखते हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने मेरी जीत पहले ही तय कर दी है। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे परिस्थितियां वैसी ही बनी रहें, चाहे कुछ भी न बदले। आप इसे बोलते रहें, क्योंकि विश्वास का अर्थ यही है, पहले भरोसा करना फिर देखना। सबसे बड़ी सफलता की कहानियां उन लोगों की नहीं है जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया, बल्कि उनकी है जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी विश्वास बनाए रखा। विश्वास एक कमजोर आशा नहीं है, यह एक अटूट विश्वास है। तूफान भले ही प्रबल हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। भगवान आपको संभाल रहे हैं। यदि आप चलते रहते हैं तो आप दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। अब एक निर्णय लें, क्या आप भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे या हार मान लेंगे और डूब जाएंगे? कितनी बार आपने अकेला महसूस किया है? कितनी बार आपने अपने चारों ओर देखा और सोचा कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, कि आप बिना सहारे के संघर्ष कर रहे हैं? शायद आप ऐसे दिनों से गुजर रहे हैं जब आप उठते हैं और सोचते हैं कि क्या यह वास्तव में जारी रखने लायक है। शायद आपने छिपकर रोया और खुद को कमजोर और भुला हुआ महसूस किया। लेकिन यह सुने, आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे और कभी रहेंगे भी नहीं। सबसे बड़ा झूठ यह है कि आपको विश्वास हो जाए कि आपकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि भगवान आपके जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक करीब हैं। उन्होंने हर आंसू और हर कठिन रात में आपका साथ दिया है। इज़राइल के महान राजा दाऊद, जो भगवान के दिल के करीब थे, उन्होंने भी यही दर्द महसूस किया। भजन संहिता 13 में वे पुकारते हैं, कब तक हे प्रभु। क्या यह आपको परिचित लगता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान चुप हैं? लेकिन देखें कि दाऊद उसी भजन को कैसे समाप्त करते हैं। मैं आपकी करुणा में भरोसा करता हूं। दाऊद ने एक गहरी सच्चाई को समझा। भले ही हम न महसूस करें, भले ही हम न देखें, भगवान हमेशा मौजूद हैं और हमारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखते हैं। जोता रोलिंग की कहानी के बारे में सोचें। वह दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बनने से पहले बेरोजगार थीं और अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रही थीं। वह सरकारी सहायता पर निर्भर थीं और अवसाद से लड़ रही थीं। उन्होंने खुद को अकेला, निराश और भविष्यहीन महसूस किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक जब भी आप अकेलापन महसूस करें या निराशा आप पर हावी हो, रुकें और प्रार्थना करें। अब मुझे बताइए, क्या आपने अंतर महसूस किया? भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। वे हमें सिखाते हैं कि उन पर विश्वास कैसे करें, भले ही सब कुछ अंधकारमय लगे। तुम्हारा उत्तर जल्द ही आने वाला है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक पल के लिए रुक जाओ और महसूस करो। गहरी सांस लो और इन शब्दों को अपने दिल में उतरने दो। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि तुम अकेले हो। भगवान पहले से ही तुम्हारे रास्ते को तैयार कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विश्वास रखो और थोड़ा और धैर्य रखो। मुझे ठीक नहीं पता कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मुझे तुम्हारा दर्द नहीं पता, तुम्हारी परेशानियां नहीं पता, न ही वो चीजें जो तुमने खो दी हैं। मुझे नहीं पता कि तुमने कितनी बार चुपचाप रोया है जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुम अकेले नहीं हो। भगवान अभी तुम्हारे साथ हैं। कितनी बार तुमने सोचा कि अब तुम और नहीं सह पाओगे? कितनी बार तुमने आईने में खुद को देखा और सोचा कि क्या आगे बढ़ना सही होगा? लेकिन अब खुद को देखो, तुम अब भी यहां हो, तुम अब भी खड़े हो। इतनी कठिनाइयों के बावजूद, उन पलों के बावजूद जब तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान तुम्हें संभाल रहे हैं। क्योंकि भगवान ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, भले ही तुमने खुद को छोड़ देने का सोचा हो। मुझे पता है कि दर्द असली है। मुझे पता है कि इंतजार करना कठिन है। मुझे पता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम बस लेटना चाहते हो, आंखें बंद करना चाहते हो और चाहते हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की।
भगवान ने पहले से ही तुम्हारे लिए एक शानदार भविष्य लिखा है। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या तुम्हें यूसुफ की कहानी याद है? उसे धोखा दिया गया, गुलाम बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया और भुला दिया गया। लेकिन उसकी कहानी जेल में खत्म नहीं हुई। भगवान ने उसे ऊंचाई पर पहुंचाया, उसे सम्मान दिया। और अगर भगवान ने यह उसके लिए किया तो वह तुम्हारे लिए भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें दाऊद की कहानी याद है? वह अपने ही परिवार द्वारा ठुकराया गया, उसका पीछा किया गया और उसे छिपना पड़ा। लेकिन उसकी कहानी गुफा में खत्म नहीं हुई। भगवान ने उसे इस्राएल का राजा बनाया। यदि भगवान ने उनके लिए यह किया तो वह तुम्हारे लिए भी कर सकते हैं। अब आईने में खुद को देखो और पहचानो कि भगवान ने तुम्हें बनाया है। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम कोई संयोग नहीं हो, तुम चुने गए हो, तुम प्रेम किए गए हो। अगर तुम हार नहीं मानोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम वह देखोगे जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विश्वास रखो और चलते रहो।